उसकी अपनी औलाद ही हरा देती है। लेकिन सच ये है कि उस हार की बुनियाद अक्सर माँ बाप की अपनी गलतियां होती हैं। शेरी को पूरा यकीन था कि अरसलान उसकी हर बात मानेगा और उसी के इशारों पर चलता रहेगा। उसने अरसलान को अपनी चालों का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि एक दिन वही लड़का उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। उधर हामिद ने साफ फैसला सुना दिया कि अब अरसलान की शादी जायशा से ही होगी। ये खबर सुनते ही अरीशा के होश उड़ गए। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सच्चाई राफे तक पहुंच गई तो उसकी अपनी जगह भी इस घर में नहीं बचेगी। अरीशा ने बिना देर किए अरसलान को फोन किया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम फिजा से मोहब्बत करते हो और तुम्हारी माँ कभी यह रिश्ता नहीं होने देंगी। अगर तुम सच बोल दो तो मैं खुद तुम्हारी शादी फिजा से करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अब एक पल भी झूठ मत बोलना। यह सुनकर अरसलान के अंदर हिम्मत जाग उठी। वह सीधे हामिद और सुफियान के सामने गया और सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कबूल कर लिया कि उसने जो कुछ किया वह अपनी माँ के कहने पर किया था। अरसलान की बात खत्म होते ही हामिद का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसी वक्त शेरी भी वहां पहुंच गई। हामिद ने दर्द और गुस्से से भरी नजरों से शेरी को देखा और कहा, आज तुम्हारे हर झूठ का पर्दा उठ चुका है। तुमने अपने ही घर में नफरत बोई, अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर किया और एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। ये सुनते ही शेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती हुई हामिद के सामने गिर पड़ी। हाथ जोड़कर बोली, मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन इस बार हामिद का फैसला बदलने वाला नहीं था। उन्होंने कांपती आवाज में 3 बार तलाक कह दिया। बस इन 3 लफ्जों ने शेरी की पूरी दुनिया उजाड़ दी। जिस औरत को अपने गुरूर पर नाज था वही आज टूटकर बिखर चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके अपनी सारी गलतियां घूमने लगीं। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अपने ही बच्चों के दिलों में नफरत भर दी, रिश्तों को तोड़ दिया और अपने ही घर की खुशियां अपने हाथों से खत्म कर दी। कुछ देर बाद उसने कांपते हाथों से एक खत लिखा, मैं अपने हर गुनाह का इकरार करती हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों से कहना कि उनकी माँ ने गलतियां बहुत की, लेकिन उनसे मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। मेरी सजा किसी और को मत देना। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर हामिद का दिल बेचैन होने लगा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही दरवाजा खोला, उनके कदम वहीं जम गए। शेरी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। घर में चीखें गूंज उठी। सुफियान दौड़कर आया, माँ का हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा, मम्मा बस एक बार आंखें खोल दीजिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इसी बीच मेज पर रखा खत हामिद की नजर में आया। उन्होंने उसे पढ़ा और खामोशी से सुफियान के हाथ में दे दिया। खत की आखिरी